हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे सेकंड पैसेज किसका, डिस्कवरिंग टुट। जो राजा टूटनखामेन था उनका क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं कि द ममी, जो उनकी डेड बॉडी रखने का स्थान था, इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। उसकी कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड। कार्टर नाम का कोई आदमी था, उसने कोई काम किया, डू डिड डन, इन 1920s। सेड जहीर, जो सेक्रेटरी थे, किसके सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटी एंटीक वर्ड से बना है। एंटीक का मतलब पुरानी चीजें। जो पुरानी चीजों को संभालने वाली काउंसिल थी, सुप्रीम मैंने सबसे बड़ी, और कहाँ की? इजिप्ट की, मिस्र की। वहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर जहीर। उन्होंने क्या कहा कि कार्टर नाम के आदमी ने 1920 में जब इस कब्र को देखा, जब इस मम्मी को देखा, तो उसने इसकी हालत जो थी वो बहुत खराब कर दी। उसने पुरानी चीज़ों को ढंग से अच्छे से सहेज कर नहीं रखा। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वो बहुत देर तक उस डेड बॉडी के ऊपर, लीन मैंने झुकना। कार्टर होवार्ड काउटर, ये उनका पूरा नाम था। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरानी चीज़ों की खोजबीन करने वाला। आर्कियोलॉजी एक ब्रांच है जो स्टडी करती है एंटीक थिंग्स की, बहुत पुरानी चीज़ों की। पुरातत्वविद था इंग्लैंड का। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब, उन्होंने डिस्कवर किया इसको 1922 ईस्वी में। और क्या किया? फुटाइल सर्चिंग, बहुत दिनों की मेहनत के बाद, ढूंढने के बाद। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete, लेकिन सारी चीजें क्या थी? कंप्लीट थी। द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी रॉयल, अमीर चीज़ों की, महंगी चीज़ों की वहाँ कलेक्शन थी। एवर फाउंड, जो आज तक पाई गई थी, उन सब से ज़्यादा कीमती चीज़ें इस जगह मिली। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फ़ैरोज़ लिजेंड, और फ़ैरो की जो पुरानी कहानी है, ग्रंथ हैं, उनका एक हिस्सा बन गई। स्टनिंग गोल्ड, बहुत ज़्यादा सोना। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, ये होता है बर्थ आफ्टर डेथ। पुनर्जन्म के आधार पर वो लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें राजा को जो चीज़ें चाहिएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गोल्ड, सोना, चांदी और दूसरी चीज़ें उनके साथ रखते थे। caused a sensation at the time of that and still get the most attention, और ये चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करती हैं, लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। बट टट वॉज ऑल्सो बरिड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टरनून, कि जो आफ्टर लाइफ, जो हर रोज चाहने वाली जरूरतें भी, ना केवल सोना चांदी और हीरे मोती, बल्कि रोज रोज की जरूरत की चीजें भी उन्होंने उनके साथ रख दी। जैसे कि गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, शेव वगैरह करने के लिए, लिनन अंडर गारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना और शराब भी उनके साथ वहाँ पर रख दी थी, ताकि राजा को मृत्यु के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो ले सकें। आइए इनकी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द मम्मी इन अ बैड कंडीशन? कंडीशन बैड क्यों थी? कंडीशन बैड थी बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड। ये पहली लाइन यूं का यूं इसका आंसर बन जाएगी।
क्वेश्चन में वाज है तो आप इस इज का चेंज करके वाज कर देना। द मम्मी वाज in very bad condition because of what Carter did in the 1920s। 1920s का मतलब है 1920 से लेके 21, 22, 29 और 30 तक। 20 चलेंगी 29 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When did Carter discover Toots Tomb? डिस्कवर कब किया था? 1922 में। Carter discovered Toots Tomb in 1922। Question number 3. What remains the richest royal collection? रिचेस्ट कलेक्शन क्या है? जो टुट्स की मम्मी में जो मिलती हैं वो अभी तक की रिचेस्ट कलेक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं? स्टनिंग गोल्ड, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड आर स्टनिंग गोल्ड। और ये सारी चीजें जो हैं आप इसमें रख सकते हैं। वाई वॉज टट बरीड विद गोल्ड आर्टिफैक्ट्स? किस लिए? क्योंकि वो जीवन जो है आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं। थिंग्स ही वुड वांट, वांट में जरूरत पड़ जाए, इसलिए उनको रखी गई। सो दैट द किंग में नीड भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो पैसेज में से ही यूं का यूं ले सकते हैं। द किंग, ही की जगह किंग कर देना। ये है वो वुड और ये है वांट इन द आफ्टर लाइफ। Find the words from the passage which mean same as story। स्टोरी का जो वर्ड है वो आ जाएगा लीजेंड। लीजेंड मीन्स स्टोरी। और दूसरा हमारा जो है वर्ड है शाइन, एंड शाइन मीन्स